मार्कोनिकॉव्स रूल एक रशियन केमिस्ट हैं और ये एक कन्फ्यूजन या ऑब्जर्वेशन को ख़त्म कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास प्रोपीन है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज़ प्रोपीन। और इसमें हम हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्शन करते हैं। तो एडिशन रिएक्शन के मुताबिक अगर हम अपना आइडिया बना दें तो इसमें दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। एक में अगर हम ये करें कि हाइड्रोजन इस पहले कार्बन को दे दें और आयोडीन दरमियान वाले कार्बन को दे दें, तो हमें मिल जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और तो ये दरमियान वाला कार्बन इसके साथ आयोडीन अटैच हो जाएगा और आगे सिंगल बॉन्ड CH3, यानी बना 2 आयोडो प्रोपेन। आज दूसरा रिएक्शन हम कुछ यूँ कर सकते हैं कि आयोडीन हम पहले कार्बन को दे दें और हाइड्रोजन दरमियान वाले कार्बन को दे दें, तो इससे हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा कि CH3 CH2 CH2 और इसके साथ आयोडीन लगा। ज़रा देखें दोनों रिएक्शन को, ये कहलाएगा 1 आयोडो प्रोपेन, 1 आयोडो प्रोपेन। अच्छा, फिर जब हम प्रैक्टिकली ये रिएक्शन करते हैं तो प्रैक्टिकली हमें 2 आयोडो प्रोपेन मिलता है, लेकिन 1 आयोडो प्रोपेन नहीं बनता। हालांकि हमने अपने कंसेप्ट के मुताबिक एडिशन कर दी है कि डबल बॉन्ड को तोड़ा और उसमें हाइड्रोजन आयोडाइड का हाइड्रोजन, एक कार्बन दूसरा आयोडीन दूसरे कार्बन के साथ। तो अब ये कन्फ्यूजन जो पैदा हो गई है कि 1 आयोडो प्रोपेन बनता, 2 आयोडो प्रोपेन बनता है लेकिन 1 आयोडो नहीं बनता, तो इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए मार्कोनिकॉव्स ने अपना ये रूल पेश किया। वो ये कहता है उसका रूल कि द पॉजिटिव पार्ट ऑफ अनसिमेट्रिकल reactant will be added to that carbon of double bond which has more hydrogen atoms in the अनसिमेट्रिकल अल्कीन। लंबा है लेकिन आसान है। आज अब इसमें हमने पहले अनसिमेट्रिकल समझना है कि ये अनसिमेट्रिकल क्या है। अनसिमेट्रिकल जो कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, जिसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में तकसीम ना कर सकें तो वो कहलाता है अनसिमेट्रिकल, और जो तकसीम होता है तो वो होगा सिमेट्रिकल। फॉर एग्जांपल, आयोडीन बॉन्डेड टू आयोडीन, इसी तरह CH2 बॉन्डेड टू CH2। अब ये दो जो हैं इक्वल पार्ट्स में तकसीम हो सकते हैं। इधर आओगे, इस तरह तकसीम करोगे तो एक आयोडीन, इसको तकसीम करोगे तो एक CH2 दूसरा CH2, तो ये दो हुए सिमेट्रिकल। ये हैं सिमेट्रिकल एलिमेंट्स या कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस। अनसिमेट्रिकल अब देखें, सपोज करें हाइड्रोजन आयोडाइड है और इधर प्रोपीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब अगर हम इनको तकसीम करेंगे तो ये अनसिमेट्रिकल हुआ, क्योंकि एक हाइड्रोजन अलग हिस्सा हो जाएगा और दूसरा हिस्सा आयोडीन, एंड दे आर डिफरेंट। इसी तरह अगर हम इसको यहाँ पे तकसीम करेंगे तो एक हिस्सा CH2 हो जाएगा, दूसरा CH3 CH हो जाएगा, तो अनसिमेट्रिकल हुआ। जो दो इक्वल हिस्से हैं वो इक्वल नहीं है, सेम नहीं है। इधर डिवाइड करोगे तो भी ये सेम नहीं होगा, तो इनको हम कहेंगे अनसिमेट्रिकल। एक तो हमने सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल की बात समझी जो मार्कोनी अपने रूल में कह चुका है। अब फिर उसमें कहता है कि पॉजिटिव पार्ट, तो प्रोपीन को देखें दोबारा, CH3 CH
डबल बॉन्ड CH2 और साथ में हाइड्रोजन आयोडाइड को देखें। अब इस कंपाउंड में दोनों अनसिमेट्रिकल हैं, तो हाइड्रोजन आयोडाइड में आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये पार्शियल नेगेटिव होगा और ये पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो मार्कोनी कहता है कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएक्टेंट विल बी एडेड टू दैट कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड हैविंग मोर हाइड्रोजन। तो ये कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है। जस्ट डबल बॉन्ड में आपने कंपेयर करना है। तो डबल बॉन्ड में जो कार्बन 1 है उसके साथ 2 हाइड्रोजन है, तो इस वजह से ये जो हाइड्रोजन होगा इट विल बी एडेड टू CH2 और आयोडीन जो होगा वो ऐड होगा CH की तरफ। तो ये मार्कोनिकॉव्स रूल है कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट जो भी होगा, आगे कई एग्जांपल आएंगे, तो उसका पॉजिटिव पार्ट हम डबल बॉन्ड कार्बन जो है उसके साथ ऐड करेंगे जिसके साथ हाइड्रोजन ज़्यादा हों। सो HI में H पॉजिटिव है, सो H पॉजिटिव जाएगा CH2 से बॉन्ड बनाएगा और आयोडीन जाके CH से बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा तो वो CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे क्या है कि जो आयोडीन है वो दरमियान वाले कार्बन से लगेगा, तो बॉन्ड इसका इधर बनेगा आयोडीन का, और हाइड्रोजन शुरू कार्बन से मिलके इधर बन जाएगा। तो हमें मिल जाएगा कि ये हुआ CH3 सिंगल बॉन्ड CH बॉन्ड आयोडीन और इधर बना CH3। तो ये हुआ 2 आयोडोप्रोपेन। तो 2 आयोडोप्रोपेन इस रिएक्शन में बनेगा, 1 आयोडोप्रोपेन नहीं बनेगा, बिकॉज मार्कोनिकॉफ रूल इज ओबेड जब 2 आयोडोप्रोपेन बन रहा था। और जब 1 आयोडोप्रोपेन बनेगा तो उसका मतलब है कि हमने पॉजिटिव हाइड्रोजन कार्बन 2 से लगाया और आयोडीन को कार्बन 1 से लगाया, जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। तो मार्कोनिकॉफ रूल ये होगा कि पॉजिटिव पार्ट विल बी एडेड टू दैट कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड हैविंग मोर हाइड्रोजन्स। अच्छा, अब फिर केमिस्ट देखना चाहते हैं कि आखिर मार्कोनिकॉफ रूल के लिए अब हम रीज़न में आते हैं कि भाई क्यों जो है इस तरह 2 आयोडोप्रोपेन बनता है, 1 आयोडो क्यों नहीं बनता। तो इसमें एक मेन जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनियम और कार्बोकेटाइन। यानी इस दौरान एक कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटाइन, कार्बन हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज, तो उसको कहते हैं कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटाइन। तो अब अगर हम वही एडिशन देखें प्रोपीन में कि ये CH3 है, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और हाइड्रोजन आयोडाइड से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल आयोडीन, इलेक्ट्रोफाइल सॉरी हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव पार्ट, क्योंकि HI में अगर हम देखेंगे तो ये नेगेटिव हुआ और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉजिटिव हुआ। तो अब अगर हम इसमें जो नीचे रिएक्शन है इसमें अगर हम एडिशन शुरू करें कि कुछ यूं हो, अगर हाइड्रोजन फर्स्ट कार्बन से बॉन्ड बनाएगा तो ये पाई बॉन्ड इधर टूटेगा, ये कार्बन हो जाएगा नेगेटिव और ये कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव, और इस तरह से फिर ये हाइड्रोजन इधर अटैक होगा। तो यू विल गेट CH3 CH हुआ, अब CH के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ एंड सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये एक कार्बोनियम आयन बना। दूसरी तरफ अगर हम यूं करें कि हाइड्रोजन जो पाई बॉन्ड है, अगर पाई बॉन्ड इस कार्बन की तरफ टूटे तो ये कार्बन हो जाएगा नेगेटिव और ये कार्बन जो है हो जाएगा पॉजिटिव, और हाइड्रोजन इस कार्बन की तरफ बॉन्ड बना देगा। तो इस तरह से यू विल गेट CH3, ये दरमियान वाला कार्बन अब हो जाएगा CH2 और ये टर्मिनल कार्बन हो जाएगा CH2 विद ए पॉजिटिव चार्ज। दोनों को ज़रा देख लें, बस एक में ये कि हाइड्रोजन फर्स्ट कार्बन से बॉन्ड हुआ तो वो CH3 हुआ, दूसरे में ये कि हाइड्रोजन जो है वो सेकंड कार्बन से बॉन्ड हुआ। अच्छा, तो अब हमारे पास ये ऊपर वाला भी एक कार्बोकेटाइन है, कार्बन हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज, और नीचे वाला भी एक कार्बोकेटाइन है। इसमें अब आपने ये याद रखना है कि ये कार्बोकेटाइन प्राइमरी भी हो सकता है, प्राइमरी कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और टर्शरी कार्बोकेटाइन। आगे फिर मज़ीद इनको समझेंगे। प्राइमरी कार्बन कौन सा होता है? वो कार्बन जो एक कार्बन से बॉन्डेड हो, यानी एक अल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड हो, तो वो होता है प्राइमरी कार्बन। बाकी इसके पास ये हाइड्रोजन होंगे और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये होगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन,
अगर एक कार्बन दो अल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड हो, डिफरेंट साथ साथ में नोट करते जाएं, और तीसरा उसके साथ हाइड्रोजन होगा और पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये हुआ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और जो तीसरा बनता है, तो एक कार्बन अगर 3 अल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड हो, ये हुए 3 अल्काइल ग्रुप, तो ये टर्शरी कार्बन कहलाएगा, और इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये हो जाएगा टर्शरी कार्बोकेटाइन। अब इन तीनों कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी को देखेंगे कि कौन सा पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल है। तो ये जो अल्काइल ग्रुप्स हैं, अल्काइल ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो क्या करते हैं, स्टेबलाइज दी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को चाहिए नेगेटिव चार्ज, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन है उसकी वजह से ये स्टेबल होता जाएगा। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगी, ये अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसकी तरफ, तो इसको स्टेबल करता जाएगा। यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप हैं तो दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगी तो मज़ीद ये स्टेबल होगा। और यहाँ पे तीनों अतराफ से इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रही है, तो इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज मज़ीद स्टेबल हो जाएगा। तो इन कार्बोनियम आयन की जो स्टेबिलिटी आर्डर होगा, तो वो ये होगा कि टर्शरी कार्बोकेटाइन R3C विद ए पॉजिटिव चार्ज, दिस इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन R2CH विद ए पॉजिटिव चार्ज। ऊपर देखते जाएं, दिस वाज R3 और C with a positive charge, this is R2CH with a positive charge, and this in turn is more stable than primary RCH2 with a positive charge। तो ये इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर है। तो इधर जब हम मार्कोनिकॉफ की तरफ जाएंगे, इधर अब वापस आएं, अब यहाँ पे देखें, ये जो बना है तो उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है जो लेफ्ट राइट पे 2 कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये हुआ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और यहाँ जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो अपने लेफ्ट पे 1 कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये हुआ प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन, इस वजह से पहले ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा और फिर नेक्स्ट स्टेप में जो नेगेटिव आयोडीन होगा वो आके इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा और इस तरह से हमें मिल जाएगा 2-आयोडोप्रोपेन। 2-आयोडोप्रोपेन, यानी 1-आयोडोप्रोपेन नहीं बनेगा। अगर बनता तो आयोडीन अब अटैक करता यहाँ इस फर्स्ट कार्बन पे, तो पॉजिटिव कार्बन जो इधर मौजूद है प्राइमरी कार्बन, इस पे अटैक करता, तो वो नहीं करेगा। तो इस वजह से मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक 1-आयोडोप्रोपेन बनता है, और जो 2-आयोडोप्रोपेन बनता है लेकिन 1-आयोडोप्रोपेन नहीं बनता। दिस इज बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी, कि ये जो मिथाइल ग्रुप्स हैं ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो उस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कर लेते हैं। स्टेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि अब ये कार्बन थोड़े वक्त के लिए मौजूद हो सकता है, और जितना थोड़े वक्त के लिए मौजूद होगा तो आयोडीन उसके ऊपर अटैक कर जाएगा। ये कार्बन अब थोड़े से वक्त के लिए मौजूद नहीं होगा, जब नहीं होगा तो आयोडीन को चांस नहीं मिलेगा कि इसके ऊपर अटैक कर जाए। तो ये था रीज़न बिहाइंड मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो इस वजह से अल्कीन में आगे भी कई उसमें जिधर भी ऐसा रिएक्शन हो कि एक अनसिमेट्रिक जो हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, अब अगर कहा जाए कि CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH3, कहा जाए कि 2 ब्यूटीन है और इसमें हम ऐड कर रहे हैं H2O, तो HOH, और कहा जाए कि अब आप बता दें कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो पहले देखो कि मार्कोनिकॉफ रूल ओबे होगा या नहीं होगा। चलें, ये जो रिएक्टेंट है वाटर, ये तो अनसिमेट्रिक हुआ, OH नेगेटिव होगा और H जो है वो पॉजिटिव होगा। लेकिन इधर जो 2 ब्यूटीन है वो पॉजिटिव, वो जो है सिमेट्रिक है, अनसिमेट्रिक नहीं है। जब अनसिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो जब मार्कोनिकॉफ रूल विल बी नॉट ओबेड, तो इसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा। यानी अब हमारी मर्जी है, क्योंकि जो डबल बॉन्ड कार्बन है उनके पास हाइड्रोजन बराबर हैं, कोई कम या ज़्यादा हाइड्रोजन वाला नहीं है, तो हमारी मर्जी है कि हाइड्रोजन जिसके साथ लगाओगे या OH किसके साथ लगाओगे, यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट, उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। यानी सेम प्रोडक्ट हमें इस तरह से मिल जाएगा कि CH3CH सिंगल बॉन्ड CH हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, और अब H2O का H चाहे इस कार्बन से लगाते हो और OH इस कार्बन से लगाते हो, आपको मिलेगा वहीं 2 ब्यूटेनॉल, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। 2 ब्यूटेनॉल, 1 2 3 4। दूसरा भी देखेंगे, इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर हम बनाएं तो वो जाएगा CH3 CH CH और CH3। अब इसमें हाइड्रोजन चलें हम राइट कार्बन की तरफ लगाते हैं और ये लगाते हैं अगले कार्बन की तरफ उसके साथ, दोनों में स्ट्रक्चर में फ़र्क देखो। तो अगेन इसको जब आप नाम दोगे वहीं 2 ब्यूटेनॉल बनेगा,
1 2 3 4, अगेन 2 ब्यूटेनॉल बनेगा, कोई फ़र्क उसमें नहीं आएगा। तो इस तरह से आपने देखना होगा कि जब आपसे पूछा जाए तो ट्रिक यही होगा कि मार्कोनिकॉफ रूल ओबे हो रहा है कि ओबे नहीं हो रहा। एक और एग्जांपल देखें। एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमसे कहा जाता है कि CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH3 है, CH2 है और CH3 है, और कहा जाता है कि इसमें हम HBr ऐड कर रहे हैं। तो बताएं कि करेक्ट प्रोडक्ट इस रिएक्शन का क्या बनेगा। यानी वो कह सकते हैं कि इसमें 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनेगा या फिर 2 ब्रोमो ब्यूटेन बनेगा। तो कौन सा प्रोडक्ट इसमें अब बनेगा? सो लेट्स सी कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर हम इसको देखेंगे तो देख लें इसको इस फॉर्म से। HBr में H पॉजिटिव है और ब्रोमाइड नेगेटिव है, ये तो हुआ अनसिमेट्रिकल, यानी H और ब्रोमीन। इधर अल्कीन को देखें, ये अल्कीन भी अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि अगर हम इस डबल बॉन्ड पे इसको तोड़ना चाहें तो CH2 अलग और ये 3 कार्बन अलग, तो मीन्स कि मार्कोनिकॉफ रूल विल बी ओबेड। तो मार्कोनिकॉफ रूल जो होगा वो ओबे होगा, मार्कोनिकॉफ रूल ओबेड, MR ओबेड। अच्छा चलें, फिर प्रोडक्ट अब कौन सा बनेगा? तो प्रोडक्ट याद हो मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ सेज कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएक्टेंट विल बी एडेड टू दैट कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड हैविंग मोर हाइड्रोजन, यानी ये जो पॉजिटिव हाइड्रोजन है ये कार्बन फर्स्ट पे बॉन्ड बनाएगा और Br जो है वो फाइनल आके कार्बन सेकंड पे बॉन्ड बना देगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा दैट विल बी CH2, पहले ये लगाता हूँ, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH, फिर हो जाएगा CH2 और CH3। अब हमने कहा कि ब्रोमीन जो है वो सेकंड कार्बन पे लगेगा, तो सेकंड कार्बन ये, तो ये हो जाएगा ब्रोमीन और फर्स्ट कार्बन उसके साथ लग जाएगा हाइड्रोजन। सो वी गॉट 2 ब्रोमो प्रोपेन, 1 2 3 4। सो दिस प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड। 1 ब्रोमो प्रोपेन नहीं बनेगा क्योंकि उसमें जो है मार्कोनिकॉफ रूल ओबे नहीं हो रहा। तो इसी तरह आपने देखना होगा कि जो रिएक्टेंट है और अल्कीन है, आया वो सिमेट्रिक हैं कि अनसिमेट्रिक हैं। अगर दोनों अनसिमेट्रिकल हों तो मार्कोनिकॉफ रूल ओबे होगा। दोनों में से एक भी सिमेट्रिकल हो और दूसरा अनसिमेट्रिकल हो तो मार्कोनिकॉफ रूल ओबे नहीं होगा। तो क्लू ये साथ में याद रखें, व्हेन बोथ द अल्कीन एंड द रिएक्टेंट आर अनसिमेट्रिकल, तो फिर क्या होगा? देन मार्कोनिकॉफ रूल विल बी ओबेड, मार्कोनिकॉफ्स रूल विल बी ओबेड। तो कई पेपर्स में आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं उसमें भी इस तरह से आपको मिलेगा कि आखिर 2 ब्रोमोप्रोपेन बना और 1 ब्रोमोप्रोपेन नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा, एक्सप्लेन करें। तो यही एक्सप्लेनेशन आप उसमें दे सकते हो। और इसी तरह MCQs होंगे कि भाई ये 2 रिएक्टेंट्स हैं, बताएं कि इनसे प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो ABCD प्रोडक्ट दिए गए होंगे और आपने उसमें चूज़ करना होगा कि कौन सा प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ ओबे हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक ये देखोगे, दूसरा देखोगे कि भाई अब कौन सा मार्कोनिकॉफ ओबे हो रहा है तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरह से ये बहुत ही एक बर्निंग टॉपिक है अल्कीन के एडिशन रिएक्शन में स्पेशली।